पहला क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स वॉज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाई, सो ही वॉज जूलियस वॉन सैक इन 1860। तो आंसर है बी। नेक्स्ट है द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज, सो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स और सॉइललेस कल्चर हेल्प्स इन नोइंग, तो ये असेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट इसको बताता है। डेफिशिएंसी सिम्टम कॉज्ड बाय एन एलिमेंट एंड टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय एन एलिमेंट, इन तीनों को बताने में हेल्प करता है हाइड्रोपोनिक्स। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स इज बीइंग एम्प्लॉयड फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स लाइक, तो ये टोमेटो, कुकुम्बर और लेट्यूस, इन तीनों के लिए होगी ये टेक्निक हाइड्रोपोनिक्स। तो आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज्ड, तो देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देखना, और ये किसके लिए है, फॉर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर के लिए। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट, तो ये डायग्राम दे रखा है हमको, और इसमें देखिए जो सॉल्यूशन फ्लो कर रहा है और फिर वही सॉल्यूशन फिर से प्लांट रूट्स के पास जा रहा है ऐसे इन साइक्लिक फॉर्म। तो आंसर होगा इसका सी, द सॉल्यूशन फ्लोज डाउन द ट्यूब एंड रिटर्न टू द रिजर्वॉयर ड्यू टू द सक्शन प्रेशर क्रिएटेड बाय द पंप। तो आंसर है सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सॉल्यूशन टेक्निक, तो पहला है सक्सेसफुल हाइड्रोपोनिक कल्चर requires a large volume of nutrient solution or frequent adjustment of the nutrient solution to prevent roots from producing radical changes in nutrient concentration and pH of the medium, ये सही है। नेक्स्ट है इन न्यूट्रिएंट फिल्म ग्रोथ सिस्टम द प्लांट रूट लाई ऑन द सरफेस ऑफ अ ट्रफ एंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फ्लो इन अ थिन लेयर अलॉन्ग द ट्रफ ओवर द रूट्स, ये भी सही है। और थर्ड बता रखा है इन एरोपोनिक्स टेक्निक प्लांट्स आर ग्रोन विद देयर रूट सस्पेंडेड इन एयर वाइल बीइंग स्प्रेड कंटिन्यूसली विद अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, तो ये एरोपोनिक्स में आएगा। तो ए बी सी तीनों सही हैं, तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए मोर देन 60 एलिमेंट ऑफ द 105 डिस्कवर्ड सो फार आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स, तो आंसर है ए, दैट इज 60 एंड 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन क्राइटेरियन फॉर असेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट, तो पहला देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट इज स्पेसिफिक, तो ये असेंशियलिटी है एलिमेंट की। नेक्स्ट है नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट, तो ए बी सी ये क्राइटेरियन है एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट की। और जो डी बता रखा है इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म, तो जो एलिमेंट्स असेंशियल होंगे वो प्लांट मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, ना कि इनडायरेक्टली, तो आंसर है डी। नेक्स्ट है असेंशियल एलिमेंट्स आर, तो असेंशियल एलिमेंट्स में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस, ये सारे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएंगे, तो करेक्ट आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द 4 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन मोस्ट प्लांट, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, डज अ टेरेस्ट्रियल ग्रीन प्लांट प्रोक्योर मेनली थ्रू इट्स रूट फ्रॉम द सॉइल, तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होंगे। नेक्स्ट है द मैक्रोन्यूट्रिएंट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड बट इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, तो जो कार्बन है वो सॉइल से ऑब्टेन नहीं होगा बल्कि एटमॉस्फेयर से लेंगे प्लांट्स, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन कंसनट्रेशन लेस देन 10 मिलीमोल पर kg ऑफ ड्राई मैटर, सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ओनली,
तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे मैंगनीज, मॉलिब्डेनम और जिंक। और जो बाकी दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ ए। अब देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कौन पीएसके का मैजिक, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसमें देखिए कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन दे रखे हैं और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे। और सी में बता रखा है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट के पार्ट है। और डी है मैंगनीज, पोटेशियम एंड सल्फर। इसमें जो मैंगनीज है ये तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है और बाकी के सल्फर और पोटेशियम मैक्रो न्यूट्रिएंट। और क्वेश्चन में पूछा है माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में, तो आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो देखिए मैग्नीशियम होगा रुबिस्को और पेप्केज में, जिंक होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में, और मॉलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्टेज। तो देखिए ए का सेकंड है, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है मोनोवैलेंट एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम इंक्रीज द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी वाइल डाईवैलेंट्स एग्जाम्पल कैल्शियम आयन डिक्रीज द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। तो पहले आएगा इंक्रीज, उसके बाद डिक्रीज। तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है द इनऑर्गेनिक असेंशियल एलिमेंट्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल आर कॉल्ड एज। तो इनको हम बोलेंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल एलिमेंट्स। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए द नॉन मिनरल एलिमेंट्स आर। तो देखिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और जो सॉइल से मिलते हैं उनको तो कहा जाता है मिनरल एलिमेंट्स, और जो सॉइल से नहीं मिलते बल्कि एयर और वाटर से मिलते हैं उनको नॉन मिनरल एलिमेंट्स बोला जाता है। तो नॉन मिनरल एलिमेंट्स में आएंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ये सॉइल से नहीं मिलते हमको। नेक्स्ट है फॉस्फोरस इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ। तो ये सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लिक एसिड में भी और प्रोटीन्स में भी। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जो पोटेशियम एलिमेंट है ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 प्लांट मैक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूडेड इन मोस्ट फर्टिलाइजर्स। तो ये ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है मिनरल विच मेंटेन कैटायन एंड एनायन बैलेंस इन सेल्स आर। तो ये क्लोरीन और पोटेशियम होंगे जो कैटायन एनायनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर इज एन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स। तो सल्फर प्रेजेंट होगा सिस्टीन में और मेथियोनिन में। तो आंसर होगा बी और सी। सो करेक्ट इज डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल सिंथेसिस। तो इसमें आयरन और मैग्नीशियम का रोल होगा। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है सम फंक्शन ऑफ अ न्यूट्रिएंट एलिमेंट आर गिवन बिलो। पहला दे रखा है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक्टिवेटर ऑफ कैटालेज। तो देखिए यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये आयरन है, क्योंकि कैटालेज का एक्टिवेटर आयरन ही होता है। और थर्ड देख लीजिए इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइटोक्रोम एंड असेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। तो ये न्यूट्रिएंट कौन सा है, आयरन, दैट इज Fe। करेक्ट आंसर है बी इसका। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एक्टिवेट द एंजाइम इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। सो दीज आर मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। नेक्स्ट है बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इन ग्रीन प्लांट्स इज। तो मैंगनीज का फंक्शन होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में। इसमें क्लोरीन भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन क्लोरीन का बताया नहीं है, तो हम मैंगनीज को ही कंसिडर करेंगे यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर है ए। तो अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर। पहला दे रखा है जिंक,
हेल्प इन मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर, लेकिन राइबोसोम स्ट्रक्चर के लिए मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है, तो ये इनकरेक्ट है। बी देखिए, मैग्नीशियम में बताया है कि नीडेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, लेकिन माइटोटिक स्पिंडल के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी, ना कि मैग्नीशियम की। सी बताया है कैल्शियम में प्लेज अ रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में पोटेशियम का रोल होता है, ना कि कैल्शियम का, तो ये भी इनकरेक्ट है। और डी देखिए, मैंगनीज नीडेड इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये सही है, तो आंसर होगा इसका डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है मिनरल्स एसोसिएटेड विद रिडॉक्स रिएक्शन आर, सो दीज आर आयरन एंड कॉपर, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पेयर, सो पहला गिवन है मैग्नीशियम फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, लेकिन माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है, ना कि मैग्नीशियम, तो ये इनकरेक्ट है। बी में बताया है आयरन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल में, और क्लोरीन के लिए बताया है आयन एंड कैटायनिक बैलेंस इन सेल, ये भी सही है। और सल्फर इज कंपोनेंट ऑफ विटामिन, तो बी सी और डी सही है और ए इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है द टू एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर, तो ये होंगे मैंगनीज एंड क्लोरीन, सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ रेडिली मोबिलाइज्ड एसेंशियल एलिमेंट विल फर्स्ट अपीयर इन, तो पहले ओल्डर टिश्यू में अप्लाई होगा सिम्टम्स। नेक्स्ट है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो पहला स्टेटमेंट है डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर फर्स्ट विजिबल इन द सेनेसेंट फेजेस लीव्स, तो ये भी सही है। और सेकंड बता रखा है स्टेटमेंट में बायोमॉलिक्यूल कंटेनिंग दीज एलिमेंट आर ब्रोकन डाउन इन द ओल्डर लीव्स मेकिंग दीज एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग टू यंगर लीव्स, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, तो आंसर होगा ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी सिम्टम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन whenever the essential elements are relatively immobile and are not transported out of the mature organs, अगर एलिमेंट इमोबाइल है तो डेफिशिएंसी सिम्टम पहले यंगर टिश्यू में होगा, अगर मोबाइल एलिमेंट है तो ओल्डर टिश्यू में, तो यहाँ पर इमोबाइल की बात की है तो आंसर है ए, दैट इज यंगर टिश्यूज। अगला क्वेश्चन है वाइल इन नाइट्रोजन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी क्लोरोसिस अपीयर फर्स्ट इन, सो इट इज़ ओल्ड, क्योंकि ये मोबाइल एलिमेंट्स है। और कैल्शियम एंड सल्फर डेफिशिएंसी इन यंग लीव्स, क्योंकि ये इमोबाइल हैं, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है क्लोरोसिस दैट इज लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीव्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो देखिए क्लोरोसिस के लिए एक ट्रिक होती है मॉन्क मांगे मंजन फिर से, तो मॉन्क मतलब MONK, मॉन्क हो गया, मंजन देन फिर से, तो मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन पोटेशियम मैंगनीज जिंक आयरन एंड सल्फर, तो A, B और C इन सब में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है नेक्रोसिस रेफर्स टू, नेक्रोसिस मतलब होता है टिश्यू की डेथ हो जाना, तो आंसर है सी, दैट इज डेथ ऑफ टिश्यू। अगला क्वेश्चन है नेक्रोसिस मेनली अकर्स बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो नेक्रोसिस के लिए ट्रिक है कुक का मैजिक, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। अगला देखिए डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डिले फ्लावरिंग इन प्लांट्स, तो इसमें होंगे नाइट्रोजन सल्फर एंड मॉलिब्डेनम, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ मिनरल, तो देखिए इंटरनोड शॉर्टनिंग क्लोरोसिस और नेक्रोसिस, ये तो मिनरल एलिमेंट की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें सिम्टम शो करते हैं, लेकिन एशियोलेशन डार्कनेस की वजह से आते हैं, तो आंसर है डी। नेक्स्ट है प्री मैच्योर लीफ फॉल इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये फॉस्फोरस की कमी से होगा,
तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है येलोइश एजेस अपीयर इन लीव्स डेफिशिएंट इन, तो जिसमें पोटेशियम की कमी होगी तो उनमें येलोइश एजेस देखी जाएंगी। तो आंसर है ए, दैट इज पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यूज दैट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय अबाउट 10% इज कंसिडर्ड एज, तो इसको बोलेंगे हम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैंगनीज टॉक्सिसिटी। सो जब मैंगनीज बढ़ जाता है अपने एक सर्टेन लेवल से तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखे जाते हैं देखिए। पहला है अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स, इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट अपेक्स एंड इंडक्शन डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन। तो ये तीनों होंगे मैंगनीज की डेफिशिएंसी से। तो आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो ये आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। तो आंसर है बी। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल द टर्म आउटर स्पेस रिप्रेजेंट, तो आउटर स्पेस होंगे इंटरसेलुलर स्पेस और इनर स्पेस के लिए साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल। तो आंसर है ए, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस एंड सेल वॉल आउटर के लिए और साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल इनर के लिए। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिनरल एब्जॉर्प्शन इज प्लांट इज करेक्ट। तो ए है इन द इनिशियल फेज रैपिड अपटेक ऑफ आयन इनटू द आउटर स्पेस ऑफ सेल द एपोप्लास्ट इज अ पैसिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें एनर्जी का खर्च नहीं हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। बी बताया है इन द फाइनल फेज आयंस आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस एंड सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल्स एंड इज एन एक्टिव प्रोसेस, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होगा, तो इसमें एनर्जी रिक्वायर होगी और ये एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। सी है पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू एपोप्लास्ट अकर थ्रू आयन चैनल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन विच एक्ट एज सेलेक्टिव पोर्स, तो ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही है, तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखिए द मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू, तो ये जाइलम से ट्रांसलोकेट होंगे अलॉन्ग विद द ascending stream of water which is pulled up through the plant by transpirational pull, तो first है xylem and second is ascending, so correct answer is A। next है mineral nutrient absorbed by roots move to leaves through, तो mineral nutrients absorb होंगे by xylem। next है read the given statement and select the correct option। statement 1 में बताया है कि soil serves as रिजर्वायर फॉर असेंशियल एलिमेंट, और बी है दैट इज स्टेटमेंट 2 में सॉइल डेवलप्स ओवर द ईयर्स थ्रू फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं, तो आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है विच वन इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन एंड हार्मोन, तो इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा सभी में। अगला क्वेश्चन देखिए नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में लिमिटिंग होगा, ना कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो करेक्ट आंसर है ए और सी। अगला क्वेश्चन है वन एग्जाम्पल ऑफ ए न्यूट्रिएंट इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म इज, तो ये नाइट्रोजन होगा इन अमोनिया, तभी तो ये फिक्स हुआ है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करके अमोनिया बनाया जाता है, तभी न्यूट्रिएंट रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन गैस टू नाइट्रोजिनस कंपाउंड लाइक अमोनिया इज टर्म्ड एज, इसको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन देखिए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन combine to form ammonia under high pressure and temperature conditions, this is an example of, तो जब इनको हाई टेम्परेचर और कंडीशन एक बनाया गया है ऐसा एटमॉस्फेयर ताकि उसमें अमोनिया हमको मिल सके, तो ये इंडस्ट्रीज़ में ही होगा, ऐसे एटमॉस्फेयर में तो हो नहीं सकता ये, तो आंसर है सी, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आएगा ये। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक
नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड। तो इसको कहा जाएगा अमोनिफिकेशन। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ। तो ये नाइट्रोबैक्टर करेगा नाइट्राइट का कन्वर्जन नाइट्रेट में। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई लेबल्स एक्स एंड वाई इन द गिवन आउटलाइन ऑफ N2 साइकिल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट गिवन है। तो एक्स है सॉइल नाइट्रोजन पूल से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ है, तो इसको हम कहेंगे डी नाइट्रिफिकेशन। और वाई है इसमें बताया है कि जो डिकेइंग बायोमास है इससे सॉइल नाइट्रोजन पूल में एडिशन हुआ, तो इसमें अमोनिफिकेशन प्रोसेस यूज्ड होगा। तो आंसर है एक्स का डी नाइट्रिफिकेशन और वाई का अमोनिफिकेशन। करेक्ट आंसर इज ए। अगला है नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ। तो ये NO3 नेगेटिव के फॉर्म में भी और NO2 नेगेटिव के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो आंसर है डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉइल नाइट्रेट टू फ्री नाइट्रोजन इज कॉल्ड। तो इसको हम कहेंगे डी नाइट्रिफिकेशन। और ये कौन सी बैक्टीरिया से कैरिड होंगे? डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से। और डी नाइट्रीफाइंग के एग्जाम्पल्स हैं थायोबैसिलस। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है द प्रोसेस दैट इज ऑपोजिट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमोनिया का फॉर्मेशन होगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, और डी नाइट्रिफिकेशन में जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर है इसका बी, दैट इज डी नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो कॉलम 1 में गिवन है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, तो ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे। और बी बताया है नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टेस, तो ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस ये नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये डी नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है। तो ए का है फर्स्ट, बी का सेकेंड और सी का थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग ऑब्लिगेट एनएरोबिक बैक्टीरियम। तो क्लॉस्ट्रीडियम फ्री लिविंग भी है और ऑब्लिगेट एनएरोबिक बैक्टीरिया है, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है द लिमिटिंग फैक्टर इन नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ सॉइल इज। तो ये सॉइल नेचर होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए लिमिटिंग फैक्टर। नेक्स्ट है ऑल नाइट्रोजन फिक्सर्स बिलोंग टू, तो ये यू बैक्टीरिया के पार्ट्स हैं, तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन ऑन अर्थ इज। सो दीज आर एयर, एयर में ही नाइट्रोजन का जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है इफ़ बाय रेडिएशन ऑल नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज़ इनएक्टिवेटेड देन देयर विल बी नो। अगर देखिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम ही इनएक्टिव हो गया है तो उससे नाइट्रोजन की फिक्सिंग नहीं होगी, तो आंसर है ए, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। नेक्स्ट है अ फार्मर एड्स एजोटोबैक्टर कल्चर टू सॉइल बिफोर सोइंग मेज विच मिनरल एलिमेंट विल बी रिप्लेनिश्ड बाय डूइंग सो। तो इसमें नाइट्रोजन होगा, तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरियम। सो इट इज़ एजोटोबैक्टर, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट। तो ये एजोटोबैक्टर, बेंजेरिंकिया और क्लॉस्ट्रीडियम ये सभी नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स हैं, सो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया। सो दीज आर
cylindrospermum and nostoc. So correct answer is D, that is both A and B. Next, symbiotic bacteria are found in the root nodule of members of family. तो ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में देखा जाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज रूट नोड्यूल्स में। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है बैक्टीरियम डैश बिलोंगिंग टू ग्रुप एक्टिनोमाइसिटीज produces nitrogen fixing nodule on the roots of non-leguminous plants. एग्जाम्पल अल्नस। तो अल्नस के लिए फ्रैंकिया होता है, तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। तो देखिए पहला है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। सेकंड में बताया है सिम्बायोटिक सियानोबैक्टीरिया और इसमें एग्जाम्पल है फ्रैंकिया एंड ओलोसिरा। तो देखिए जो फ्रैंकिया है ये सियानोबैक्टीरिया में नहीं आता और ओलोसिरा सियानोबैक्टीरिया में आता है, तो ये मिसमैच हो गया। और सी है फ्री लिविंग बैक्टीरिया में बेंजेरिंकिया एंड एजोटोबैक्टर, ये भी सही है, तो मिसमैच पेयर है बी। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टेन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट ऑल्सो फॉर्म नोड्यूल टू फिक्स नाइट्रोजन। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स इज। तो एग्जाम्पल है इसके अल्नस, कैसुअरिना और मायरिका। सो आंसर है इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गा दैट इज एनाबीना विच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन राइस कल्टिवेशन फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद। तो इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा अजोला के साथ। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है The nodule present in the leguminous plant appear pink in color due to the presence of। तो जो लेग हीमोग्लोबिन है इसी की वजह से पिंक कलर आता है नोड्यूल्स में, तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट एन इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड बाय कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट where they initiate the node formation in the cortex of the root। तो ए है मतलब फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड कॉर्टेक्स और थर्ड भी कॉर्टेक्स, तो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखिए रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए जो पी पार्टिकल दे रखे हैं ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, क्यू हैगा रूट हेयर और आर है बैक्टीरिया। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली शोइंग द डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल एंड अरेंज देम इन अ करेक्ट सीक्वेंस। तो पहले फर्स्ट होगा, उसके बाद जो रूट हेयर्स है वो ऐसे कर्ल हो जाएंगे, तो फर्स्ट के बाद फोर्थ, फिर उसके बाद इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा, फोर्थ के बाद मतलब थर्ड हो गया, थर्ड में इन्फेक्शन थ्रेड बन रहा है ना, उसके बाद नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सीक्वेंस है फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर देखिए पहले नाइट्रोजन था एटमॉस्फेयर में, उसके बाद उसमें 2 हाइड्रोजन अटैच हुए, फिर और 2 हाइड्रोजन अटैच हुए, उसके बाद फिर से 2 हाइड्रोजन अटैच हुए, तो टोटल 6 हाइड्रोजन अटैच हो गए हैं 2 नाइट्रोजन के साथ, और इन्होंने फॉर्मेशन कर दिया है NH3 का, दैट इज़ अमोनिया। तो इससे हमें पता चला कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स हो चुका है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन रिडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंज्यूम्स। तो इसमें 16 मॉलिक्यूल ऑफ ATP कंज्यूम हो जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखिए विच वन इज़ द करेक्ट समरी इक्वेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो इक्वेशन होगी नाइट्रोजन दैट इज़ N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन्स या फिर आप 8H पॉजिटिव आयन भी बोल सकते हैं, प्लस 16 ATP, और ये फॉर्मेशन करेंगे 2 NH3 मॉलिक्यूल का, यानी कि 2 अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, प्लस हाइड्रोजन प्लस 16 ADP एंड 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो करेक्ट आंसर है इसका सेकंड। नेक्स्ट है द कोफैक्टर ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज इज। तो नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए मॉलिब्डेनम कोफैक्टर की तरह काम करेगा। सो करेक्ट आंसर है डी।
अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू, सो इट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लेग हीमोग्लोबिन। सो पहला स्टेटमेंट है इट एक्ट एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ये सही है। सेकंड बता रखा है इट इम्पार्ट पिंक एंड रेड कलर ऑफ द नोड्यूल, ये भी सही है। और सी बताया है इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट्स नाइट्रोजिनेज, ये भी सही है। और डी बता रखा है इट इज़ अ मोफी प्रोटीन, सो इट इज़ रॉन्ग अबाउट लेग हीमोग्लोबिन। सो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है डैश कंडीशंस आर क्रिएटेड बाय लेग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल ऑफ अ लेग्यूम। तो लेग हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि जो एनाएरोबिक कंडीशंस है उसको बनाएगा ताकि कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो और जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो एफिशिएंटली काम कर सके। अगर ऑक्सीजन की थोड़ी सी भी प्रेजेंस हुई तो नाइट्रोजिनेज इनएक्टिव हो जाएगा और अगर नाइट्रोजिनेज एंजाइम इनएक्टिव हुआ तो उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगी। सो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो पहला स्टेटमेंट है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम इज ऑल्सो नोन एज बैसिलस रेडिसियोकोला, so it is correct. Next है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दैट इज नाइट्रोसोमोनास एट्सेट्रा आर कीमोऑटोट्रॉफ्स, तो ये भी सही है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन से अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट बता रखा है एंजाइम नाइट्रोजिनेज फिक्सेस नाइट्रोजन अंडर एरोबिक कंडीशंस, तो नाइट्रोजिनेज को तो एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है ना कि एरोबिक, सो थर्ड गलत है। और फोर्थ देखिए लेग हीमोग्लोबिन क्रिएट एरोबिक कंडीशन फॉर द एंजाइम नाइट्रोजिनेज, लेकिन जो लेग हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करेगा और सारी की सारी ऑक्सीजन को हटा देगा ताकि एनारोबिक कंडीशन बने और नाइट्रोजिनेज एंजाइम एफिशिएंटली काम कर सके। तो फोर्थ भी गलत है, तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो आंसर होगा इसका बी, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया सिंथेसाइज बाय नाइट्रोजिनेज रिक्वायर, तो इनमें हाई इनपुट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। सो पहला देखिए द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ द लेग्यूम एंड राइजोबियम बैक्टीरिया डिपेंड ऑन केमिकल रिएक्शंस और इंटीग्रेशन बिटवीन सिम्बायोटिक पार्टनर्स, तो ये सही है। सेकंड देखिए लेग्यूमिनस रूट सीक्रेट केमिकल अट्रैक्टेंट्स दैट अट्रैक्ट राइजोबियम बैक्टीरिया लिविंग नियर बाय, तो ये सेकंड पॉइंट भी सही है। थर्ड देखिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम यूजुअली डू नॉट गेट डेफिशिएंट इन सॉइल ड्यू टू देयर लो प्लांट रिक्वायरमेंट, सो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है नाइट्रोजन cycle is regular circulation of nitrogen amongst living organism with its reservoir pool in lithosphere and cycling pool in atmosphere, तो ये भी गलत है। देखिए थर्ड और फोर्थ गलत है और फर्स्ट और सेकंड सही है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए रेफर टू द गिवन रिएक्शन, तो रिएक्शन गिवन है हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस NADPH in the presence of glutamate dehydrogenase gives glutamate plus H2O plus NADPH, it represent, तो इससे जो ये रिएक्शन दे रखी है ये प्रोसेस बता रहा है हमको कि रिडक्टिव अमाइनेशन हुआ है, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन विच कंप्लीट द गिवन इक्वेशन फॉर रिडक्टिव अमाइनेज, तो देखिए सेम क्वेश्चन है और बस फॉर्मेट चेंज हो चुका है यहाँ पर। तो फर्स्ट होगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड और सेकंड एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, तो आपने देखा ना कैसे क्वेश्चन को ऐसे बदल दिया है, तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस अमाइनेशन। अगला क्वेश्चन है रेफर टू द गिवन रिएक्शन व्हाट डज इट डिपिक्ट, तो इसमें अमाइनो डोनर है अमाइनो एक्सेप्टर है, फिर उससे दो कंपाउंड्स बन गए, तो ये हो रहा है ट्रांस अमाइनेशन, अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र, अमाइनो डोनर से ट्रांसफ़र होगा अमाइनो एक्सेप्टर के पास।
तो करेक्ट आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम डैश एसिड मोर देन 70 अमाइनो एसिड्स आर फॉर्म्ड थ्रू ट्रांसअमाइनेशन। तो ये ग्लूटामिक एसिड होती है, इसी से ही 17 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स बन सकती है थ्रू ट्रांसअमाइनेशन प्रोसेस। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अमाइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एज दे कंटेन मोर। तो अमाइड्स में नाइट्रोजन की कंटेंट हाई होती है एज कम्पेयर टू अमाइनो एसिड्स। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है अमाइड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाया। सो इट इज़ जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स ही अमाइड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में अदर पार्ट्स तक, लाइक लीव्स में, स्टेम में, ऐसे फ्लावर में, ऐसे अलग अलग जगह पे। तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है नोड्यूल इन सोयाबीन प्लांट एक्सपोर्ट द फिक्स्ड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। सो इट इज़ यूराइड्स। तो एक क्वेश्चन हो गए आपके मिनरल न्यूट्रिशन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।